फिर आपको एक आपको लेटर दे दिया, नंबर दे दिया, फिर आपको इस प्रकार से दे दिया, फिर आपको परसेंटेज दे दिया। तो कहने मतलब क्वेश्चन तो आपको वही है, लेकिन इसके अंदर आपको पहले ही इस चीज को ऑप्शंस में दे दिया, भैया आप इसके अंदर से चेक करके बताइए किसके अंदर आपका सेम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एनालॉजी में क्या होता है कि भैया जो पहले का रिलेशन इसके साथ होगा, पहले का सेकंड के साथ होगा, थर्ड का फोर्थ के साथ होता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के अंदर आपका सिमिलर पैटर्न होगा, तभी वो सही माना जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा? रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। कुछ टाइम आप ले सकते हैं सोल्व करने के लिए, फिर इसका मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है ना, चलिए करिए इसको। मैं थोड़ा सा टाइमर यहाँ पे लगा देता हूँ आपको 20 से 25 सेकंड के लिए, जैसे आप इस टॉप 25 एमसीक्यू को कवर कर पाएं पेन पेपर लेके। रिकॉर्डेड क्लास है, आसानी से आप कर सकते हैं, करिए, और इसका सोल्यूशन मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बस आपको वो लॉजिक देखना है जो दोनों में सिमिलर चलना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसके अंदर आपको, जो ऑप्शन आप उठाओगे वो आपके दोनों सिमिलर होने चाहिए लॉजिक के आधार पे। ठीक है ना, देखिए जन, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं, ठीक है, देखिए अगर हैशटैग की जगह अगर मैं यहाँ पे रखूं जे क्यू और यू, और यहाँ पे दे रखा है आपको यू जे और क्यू दे रखा है। ठीक है, एम पी और एस, और परसेंटेज की जगह दे रखा है आपको यहाँ पे एस एम और पी दे रखा है। ठीक है, तो पैटर्न इसके अंदर क्या निकल के आया भैया? इसके अंदर सिमिलर पैटर्न निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? देखिए, ये वाला जो फर्स्ट वाली संख्या आपको यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई है, क्यू को आपको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, सेम आपका एम का आपको यहाँ पे रिप्लेस किया फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को आपको थर्ड में रिप्लेस किया। ठीक है ना, और जो थर्ड वाला है वो आपका यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपका आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ गया। तो सिमिलर पैटर्न आपका निकल के आना चाहिए। तो सिमिलर पैटर्न केवल ऑप्शन नंबर बी में निकल के आया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं कि बीएस का सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपके आंसर को भी आप मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है भैया सेकंड, बनाइए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सिमिलर पैटर्न आपका निकल के आना चाहिए इस पे। लगभग आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर बी की अपन बात करें, देखिए ए हैशटैग की जगह अपन ए डबल ओ रखे, यहाँ पे दे रखा है आपका सी एल और क्यू दे रखा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है भैया एन डी और के, सिमिलर निकलना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज क्या है आपका पी ए एम, पी ए और एम। सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? देखिए भैया, ए से एल की तरफ गए, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको? +2 करना पड़ रहा है। ओ से एल की तरफ आए, 15 पे आता है, 12 पे आता है, -3 करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको +2 करना पड़ रहा है। सेम यहाँ पे आपको +2 करना पड़ रहा है, यहाँ -3 करना पड़ रहा है आपको, और यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सही में दोनों में सेम पैटर्न निकल के आया, तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, चेक कीजिएगा, स्पीड से आपको चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, अपने पेन पेपर लेके बैठे और ट्राई करेंगे भी इसका आंसर आप सही दें, और उसका आंसर को आप मैच कर सकते हैं जो मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। 30 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है इसको सोल्व करने के लिए, फिर अपन इसको मिलकर सोल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए जन, ऑप्शन नंबर ए अपन चेक करें, हैशटैग की जगह क्या दे रखा है आपको भैया? क्यू एल और टी। इसको अपन ऊपर नीचे रख के चेक करेंगे, याद रखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, एम पी और एस, परसेंटेज की क्या आएगा आपका भैया? एच आई और एच आएगा। ठीक है, अब इनमें क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको देखना है। पहले सीधा सीधा चेक कर लीजिए, अगर सीधा सीधा नहीं आता है फिर आप क्रॉस करके चेक कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे चेक करा भैया -5 आ रहा सीधा सीधा, यहाँ पे अपन चेक करा भैया ये 12 पे आता है, ये 5 पे आता है, तो -7 हो रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहानी चल रही है भैया? ये 20 पे आता है और ये आपका 9 पे आता है, तो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है? -9 हो रहा है आपका। ठीक है, कैश में भी ऐसे चल रहा है क्या आपका? यहाँ -5 हो रहा है। ठीक है, 9 7 16, यहाँ -7 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ हो रहा है आपका, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका -11 हुआ था, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे आपका -11 हुआ था। ठीक है ना, या -5 होगा आपका, या -7 है, या -11 है। ठीक है ना, तो यहाँ -11 हुआ था, 9 पे आता है, 20 पे आता है, तो -11 हुआ। तो सेम लॉजिक आपको किस में चला? ऑप्शन नंबर ए में चला। यहाँ भी -5 -7 -11 -5 -7 -11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बनाइएगा। ये अपने जो क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के, नंबर एनालॉजी क्वेश्चन है, जो रिलेशन 5 का 150 के साथ है।
आपको ये बताना है कि भैया 8 का किसके साथ होगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक के आधारित आपको बताना है भैया 5 का रिलेशन 150 के साथ कैसे हुआ और 8 का कैसे होगा, ये आपको बताना है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, क्लासेस में आपको अपलोड कर रहा हूँ। और अंडर ग्रेजुएट जो क्लासेस है जिसका एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, उसका सेशन अपने स्टार्ट करेंगे लाइव। इस सेशन में अपन डालेंगे इस चैनल पे लाइव अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए सर इसमें क्या चल रहा है, अगर पहली संख्या 5 है, 5 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना होता है 125 होता है, ठीक है। और इसी संख्या का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है भैया, वो होता है आपका 25। और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भैया 150 हो जाएगा, समझ गए। 8 का क्यूब कितना होता है भैया, 8 का क्यूब होता है भैया 512, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 8 का स्क्वायर आपको होता है 64, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या बना भैया 576 बन गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी 576 इज द करेक्ट आंसर। 576, आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। चलिए बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 1 एग्जाम के लिए, ग्रेजुएट के लिए, ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जाम के जिसके अंदर रीजनिंग पूछी जाती है, एनालॉजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप आजकल आपके नए टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी आपके जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा भैया इसका आंसर आप निकाले कि सिमिलर वे के अंदर, जिसको अपन हैशटैग को रखे और परसेंटेज को रखे, दोनों के अंदर आपका सिमिलर पैटर्न निकल के आना चाहिए, क्योंकि एनालॉजी में आपके सिमिलर पैटर्न आपका देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप। ऑप्शन नंबर डी में हैशटैग की जगह अपन रखे एफ, आई और एल, और ये आपका रखा हुआ है ए, डी और जी, ठीक है। यहाँ पे रखा है भैया आपका एम, आई और एल। परसेंटेज की क्या आपका भैया एच, डी और जी दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना भैया क्या पैटर्न चल रहा है, आपका सिमिलर होना चाहिए। -5 हो रहा है आपका यहाँ पे, यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ भी आपका 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 -5 हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलर आपका एक ही ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कि दो ऑप्शन होगा, केवल एक ही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आया क्या, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन आ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, जो पैटर्न इन दोनों जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। जो पैटर्न इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर दे रखे हैं, जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो पैटर्न इन दोनों में चल रहा है, जिस ऑप्शन में चल रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये देखना भी है इन दोनों में आपका क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है, आपको ये देखना है कि भैया इनके अंदर आपका क्या पैटर्न चल रहा है। आपको ये देखना है कि ये बड़ी संख्या कैसे हो सकती है। सबसे मेन चीज ये है, आपको ये देखना है इसके अंदर कि बड़ी संख्या आपकी कैसे हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, ये पहली और सेकंड संख्या दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 13 और 14 का अपना ऐड कर कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। और 27 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 गुना, तो मेरा जो थर्ड संख्या आपकी निकल के जाएगी 54, ठीक है। सेम इसमें चल रहा है भैया, 15 को 18 से मैंने ऐड करा कितना हो गया भैया 33 हो गया। 33 को अगर मैं 2 गुना कर देता हूँ कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो भैया ऐसा कौन सा है आपका। 11 13 को ऐड करा कितना हुआ 24, 24 का 2 गुना 48 होता है। 15 37 को अपन दोनों ऐड करा कितना होगा 32, 32 का 2 गुना 66 नहीं होता। 13 और 19 को अपन ऐड करा 32, 32 का 2 गुना 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। 7 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है भैया, जो रिलेशन इन दोनों में चल रहा है जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर होगा। सिमिलर वाले क्वेश्चन अपन देख रहे हैं एनालॉजी के टॉप 25 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। और रीजनिंग पूछी जाएगी तो आपका एनालॉजी वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखना भी है इसके अंदर आपका क्या पैटर्न चल रहा है। 33 6 54 बड़ी संख्या कैसे हो सकती है उसको आपको ये देखना पड़ेगा। टाइम आप कंप्लीट हो चुका है। देखिए 33 पहली संख्या और दूसरी संख्या से अपने इसको घटा दें, अगर 33 में से -6 कर दे कितना जाएगा आपका 27 आ जाएगा। और 27 का अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा भैया 54 हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से ये 22 -7 का कितना हो गया भैया 15 हो गया। और 15 को अगर मैं 2 गुना कर दूँ कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन नंबर ए में चल रहा है भैया 26 में से 8 का कितना आएगा भैया 18 आएगा। और 18 का अगर मैं 2 गुना कर दूँ 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे 26 - 8 का कितना जाएगा भैया 18 जाएगा। और 18 को अगर मैं 2 गुना कर देता हूँ 36 आ जाएगा। बस बाकी चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आया होगा। चलिएगा, जो रिलेशन इन दोनों संख्याओं में चल रहा है, दोनों एग्जाम्पल के अंदर चल रहा है, एनालॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं अपन टॉप 25, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए भैया क्या इसका आंसर आपका होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसका। देखिए डन, इसने क्या करा, ये 14 जो संख्या दे रखी है ना, 14 को ये क्या कर रहा है, पहले जो 14 दे रखा है इसको आधा कर दिया। तो 14 का आधा कितना होता है भैया 7 होता है। तो इस 14 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 64 98, समझ गए। ये जो 14 दे रखा है, 14 को तो रखा है इसने, 14 को फिर आधा करके इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 22 को दे रखा है, 22 का आधा कितना होता है 11 होता है। तो 22 को 11 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपका 242 आ गया, समझ गए।
इसी प्रकार से अगर 12 को मैं आधा कर दूँ 6 हो जाएगा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वार्षिक 72 होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। 16 को मैं आधा कर दूँ, 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 आता है, ये गलत हो जाएगा। 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 18, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको लॉजिक देखना है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपको इसमें देखना है भैया, जो रिलेशन 28 का 145 का के साथ चल रहा है, 145 का 28 के साथ चल रहा है, आपको बताना है कि भैया 100 का किसके साथ चलेगा। ठीक है, बताइए। 30 सेकंड आपको टाइम मिल रहा है, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसको आप सोल्व करें और ट्राई करें कि इसका आंसर आप टाइमली कर पाए 30 सेकंड के अंदर, 30 से 35 सेकंड के अंदर। कंपटीटिव एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। देखिए सर 145 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा भैया, 5 दूनी 10, 5 9 45, तो -1 कर दिए कितना जाएगा भैया 28 आ जाएगा। ठीक है, ये 28 और 145 आपके ऐसे बने, समझ गए। इसी प्रकार से भैया 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितनी बार जाएगा आपका 25, 20 पंजे 100, 20 बार जाएगा आपका। 20 को अगर -1 कर देते कितना आएगा आपका भैया 19 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है भैया, एनालॉजी के टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, जो आजकल लेटेस्ट जो पैटर्न चला था एनटीपीसी एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी 1 के अंदर, वो ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्जाम होने वाला है, अंडर ग्रेजुएट वालों का, 12th वालों का, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो एसएससी का एग्जाम है उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका टॉपिक तो आपको वही है ना, रीजनिंग एनालॉजी, तो हो सकता है इस चीज को अप्लाई कर ले एसएससी के अंदर। ठीक है, जो रिलेशन आपका पहले वाले लेटर का चल रहा है आपका इसके साथ, तो आपको बताना है भैया किसके साथ ये चलेगा। ठीक है, बताइएगा। देखिए ना, इसमें आप पहले सीधे सीधे चेक कर लेते हैं, सीधे सीधे मात्र ठीक, तो क्रॉस करके चेक करेंगे भैया। एफ से पी की तरफ भैया क्या कर रहे हो आप भैया, ये 6 पे आता है, 16 पे आता है, तो +10 कर रहे हो आप। यहाँ अब आप क्या कर रहे हो 5 से, ये आपका कितने पे आता है 1 पे आता है, 5 पे आता है, तो -4 कर रहे हो आप। ठीक है, इधर चलते हैं भैया एल से वी की तरफ। एल से वी की तरफ भैया क्या कर रहे हो भैया, ये कितने पे आता है 12 पे आता है, ये 22 पे आता है, तो +10 कर रहे हो आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो भैया आप, ये टी 20 पे आता है, ये 16 पे आता है, तो -4 कर रहे हो। समझ गए? तो यानी कि +10 -4 +10 -4 वाला पैटर्न चल रहा है। अगर यहाँ पे +10 करता हूँ तो एस 19 पे आता है, 19 में +10 ऐड करा 29 हो जाएगा। 29 पे कौन सा लेटर आता है आपका भैया, 29 -6 करा सी आ जाएगा। 29 -26 करा कितना आएगा आपके भैया 3 आएगा। 3 पे कौन सा लेटर आता है आपका सी आता है, तो पहला लेटर तो आपका सी होगा। दूसरे में क्या करा भैया -4 कर रहा है, ए आपको 27 पे आता है, 27 में 4 कितना है आपको 23 आएगा। 23 पे कौन सा लेटर आता है आपका भैया डब्ल्यू आता है। यहाँ +10 करोगे, ये सी 13 3 पे आता है, 3 और 10 13 होगा। 13 पे कौन सा लेटर आता है आपको भैया एम आता है। ठीक है, इसमें -4 करोगे, 11 में से 4 जी आ जाएगा आपका। ठीक है ना, CWMG, CWMG, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। जो रिलेशन 23 का 168 के साथ है, आपको बताना है भैया 16 का किसके साथ होगा, बताइए। 23 का 168 के साथ है, आपको बताना है 16 का किसके साथ होगा। देखते हैं भैया 23 का ये कितना गुना है, गुना के आसपास है, 7 गुना के आसपास है आपका। 7 या 21, 7 दूनी 14 1 16, तो 161 हो गया। इसी में आपका 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका भैया 168 हो गया। यानी कि भैया 7 से मल्टीप्लाई कराओ, 7 ही ऐड कर दिया तो 168 हो गया। सेम 16 को आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करो, 16 7 112, 112 में +7 ऐड करो, कितना हो जाएगा भैया 119 हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं आया क्या, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है भैया, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन है। टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैसेज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे भी आप डाउनलोड हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, नया चैनल है, रीजनिंग का अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहे। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार की शानदार क्लासेस लाने के लिए। ठीक है, आपको वो ऑप्शन पिक करना है जिसके अंदर आपके सिमिलर पैटर्न चलता हो, सिमिलर पैटर्न आपका चलना चाहिए। देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की में बात करूँ भैया, एस्टे की जगह अगर ए डबल ओ रख दूँ मैं, और यहाँ पे रख दूँ मैं CLQ, ठीक है, और NDK दे रखा है आपका, परसेंटेज की जगह क्या दे रखा है आपका भैया PA और M दे रखा है। अब आपको ये बोल रहा है कि भैया इनके बीच में पैटर्न को चेक करो। अगर इसके अंदर पहला मैं पैटर्न चेक करूँ सीधा सीधा, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं +2 कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये भैया -3 हो रहा है आपका। ठीक है, -3 ही हो रहा है आपका, यस। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका भैया +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका भैया +2 हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है -3 हो रहा है, और यहाँ भी आपका +2 हो रहा है। तो सिमिलर पैटर्न केवल ऑप्शन नंबर बी में चल रहा है भैया, +2 -3 +2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। जो रिलेशन आपका रोबी का दे रखा है आपका, T J D और T आपको इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, अब इनके बीच में आपको सबसे पहले रिलेशन देखना है, फिर आप गेन का आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनके बीच में आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि भैया क्या इसके अंदर बीच में आपका पैटर्न चल रहा है। अगर मैं इसमें बात करूं भैया, यहाँ पे +2 हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे बात करूं यहाँ -5 हो रहा है, यहाँ पे आपका +2 हो रहा है, यहाँ पे आपका -5 हो रहा है। ठीक है,
तो सिमिलर पैटर्न आपका किस में चल रहा है? आपका सिमिलर पैटर्न देखिए, गेन का कैसे होगा आपका भैया, गेन का आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे होगा, देखिए पहले में क्या करोगे आप, +2 करोगे तो क्या जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर रहे हो -5, तो ये आपका 27 में, 27 में 5 के 22, 22 पे कौन सा लेटर आता है आपका, वी आता है। यहाँ पे आप +2 करोगे, यहाँ जाएगा आपका HIJK आ जाएगा आपका। यहाँ -5 करोगे तो यहाँ पे जाएगा आपका आई। तो IVKI, IVKI, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बनाइएगा क्या इसका आंसर आपका होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। एनालॉजी के अपन टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए शानदार बेनिफिट है। क्या पैटर्न इससे चल रहा है, पहले सीधे सीधे चेक करेंगे, सीधे सीधे चेक करने के बाद इसको अपन चेक, अगर नहीं आता है फिर अपन क्रॉस में चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका +2 हो रहा है, यहाँ भी 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 आपका +2 हो रहा है। बस आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं BOURN का। तो पहले +2 करोगे क्या आएगा आपका, BCD आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों तो कट हो गया आपके। एन में +2 करोगे क्या आएगा आपका, एन में +2 करने के बाद आपका P आएगा लास्ट में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले लेटर में देखिए, O में अगर +2 करता हूँ तो क्या आएगा आपका भैया, Q आना चाहिए था, तो ये भी वाला गलत भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। आपको हैशटैग और परसेंटेज की जगह ऐसे नंबर्स रखने हैं जिनके अंदर जब अपन इसके अंदर अपन पैटर्न को देखें तो पैटर्न आपका सिमिलर निकलना चाहिए, ठीक है। जब अपन पैटर्न को देखें तो पैटर्न आपका क्या निकलना चाहिए, सिमिलर आपका निकलना चाहिए। देखिए एक चीज नोटिस करिए आपने, सब में VYD आपका सेम है, इसमें बस UID आपका अलग अलग है। अगर मैं UIY और D रख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे रखेगा आपका OR और W, तो पैटर्न अपना क्या चल रहा है भैया, RU और Z दे रखा है आपका, ठीक है। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करता हूँ, पहले वाले ऑप्शन को अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे KNS आएगा कि भैया अगर पहले वाले ऑप्शन को अपन चेक करें तो ये 15 ये आपका आता है 21 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका भैया, यहाँ पे हो रहा है आपका -6 हो रहा है आपका, ठीक है ना, -6 हो रहा है। जिसमें अपन बात करें भैया Y आपका कितने पे आता है, 25 पे आता है, ये आपका 18 पे आता है, तो 18 7 25, तो -7 आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसकी मैं बात करूँ भैया, ये आपका 29 पे भी आता है, ठीक है ना, 30 पे आता है आपका, तो यहाँ भी आपका -7 हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये -6 -7 चल रहा है आपका, और R से K की तरफ गया -7 हो रहा है आपका, U से N की तरफ गए यहाँ पे -7 हो रहा है आपका, 14 7 21, ठीक है ना, 14 7 22, ठीक है 21 हो ना। अब जेड से एस की तरफ गया 1907 26 है, -7 हो रहा है। तो देखिए पैटर्न आपका मिसमैच हो गया, ये -6 -7 -7 -7 -7 -7 हो रहा है आपको, ठीक है। तो पैटर्न आपका क्या हुआ, मिसमैच हो गया। अब आपको ऐसा पैटर्न देखना है कि सिमिलर आपका चलना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी वालों को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को एक बार इसको मैं बिठा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दे रखा आपका VY और D, ठीक है। यहाँ दे रखा आपका भैया KN और S, तो यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे तो आपका -7 था, यहाँ भी आपका -7 था, ठीक है, और यहाँ भी आपका -7 था, तो यहाँ भी आपको क्या -7 हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका O है, याद रखिए O है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आपका -7 हो रहा है, यहाँ भी आपका -7 हो रहा है, यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। इसको W रखना था ना, सॉरी, ये OW तो VYD तो आपको ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना, ORW आपका नीचे की तरफ आएगा, समझ गए। तो ये -7 हो रहा है, यहाँ -7 हो रहा है, यहाँ -7 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि भैया सिमिलर पैटर्न आपका निकलना चाहिए, और जो पहले वाला अपन ले रहे हैं उसको ऊपर रख के चेक करना है आपको, कहीं नीचे रख के चेक करो तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है ना। तो -7 -7 -7 आपका चल रहा है, तो अपना आंसर क्या बनेगा भैया, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन तरफ मूव करें, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। जो रिलेशन 123 का 616 के साथ है, 117 का 147 का 736 के साथ है, 211 का किसके साथ होगा बताइए। इसके अंदर आपको क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको देखना है। 123 से संख्या आपकी 216 616 आपकी कैसे हो सकती है, 12 पंजे 60, लगभग ये 5 गुना है आपका। 123 को अगर मैं 5 गुना करता हूँ कितना आएगा आपको, ये 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 5 और 1 6, बाद में इसने +1 कर दिया तो 616 आपका इस प्रकार से बन गया। 147 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका भैया, 55 25 7 पंजे 5 7 35, 3 5 चौक 20 और 3 आपको यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 5 2 7, ठीक है। तो +1 ऐड करा कितना हो गया आपका 736 हो गया। इसी प्रकार से 211 को अगर 5 से अपन मल्टीप्लाई करें तो 5 5 5 5 5 दूनी 10 और +1 ऐड कर दें तो 1056 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। आपको सिमिलर पैटर्न में देखना पड़ेगा भाई कौन सा ऑप्शन आपको जो सिमिलर पैटर्न में चल रहा है, और जो सिमिलर पैटर्न में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आए थे, ठीक है ना। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, 30 सेकंड आपके पास टाइम है
ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसके अंदर दोनों के अंदर मिला के आपका सेम पैटर्न आपका निकल के आए। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसके अंदर आपका सेम पैटर्न आपका निकल के आए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसके अंदर आपका सेम पैटर्न निकल के आपका आए। देखिए जन ऑप्शन नंबर डी देखते हैं अपन। डी में देखिए यहाँ दे रखा आपका भैया एल, एच और पी, ठीक है। यहाँ दे रखा आपका भैया क्यू, एम और यू, ठीक है। अब इनके बीच में अपन डिफरेंस की अपन बात करते हैं। भैया एल से एन की तरफ आओगे तो आप क्या करोगे भैया, +2 करोगे आप। एस से जे की तरफ भी +2 करोगे आप। पी से आर की तरफ जाओगे तब भी +2 करोगे। यहाँ भी +2 करोगे, यहाँ भी +2 कर रहे हो, यहाँ भी आप +2 कर रहे हो, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा। जो रिलेशन टी आर ओ का क्यू एम एन के साथ है, टी आर ओ का क्यू एम एन के साथ है, तो आपको बताना है कि भैया बी एल ए का किसके साथ होगा। बताइए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए टी से क्यू की तरफ गया -3 कर रहे हैं आप, ठीक है। आर से एम की तरफ आया -5 कर रहे हैं आप, ठीक है। और ओ से एन की तरफ आया -1 कर रहे हैं आप। -3, -5 और -1 चल रहा है आपका। इसमें -3 करोगे या -5 करोगे, फिर -1 करोगे, ठीक है। -3 करोगे तो क्या आएगा आपके भैया, ये कितने पे आता है आपका, ये आपका 28 पे भी आता है आपको, ठीक है। 28 में से 3 के क्या है 25 आएगा। 25 पे कौन सा लेटर आता है आपको, वाई आता है। एल अपना 12 पे आता है। 12 में 5 के 7 पे कौन सा लेटर आता है आपका, जी। ए आपका 29 पे भी आता है, ठीक है ना। 29 पे भी आता है आपको, याद रखिएगा ए। तो 29 में से अगर -1 ऐड करा, माइनस कम एक कम करा, कितना आएगा आपका भैया, जेड आएगा। सॉरी, ए आपका 27 पे आता है। 27 में से -1 करा, कितना आएगा आपका 26 आएगा। 26 पे कौन सा लेटर आता है आपको भैया, 26 पे लेटर आता है आपका जेड, ठीक है। तो वाई जी जेड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन था। क्या था इनमें भैया, इनमें आपको ये देखना है कि इन दोनों में आपके सिमिलर पैटर्न चल रहे हैं आपस में आपका सिमिलर पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। अब आपको वो ऑप्शन देखना भी है इनके अंदर जो सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, समझ गए। तो वो आपको देखना है इसके अंदर। जैसे अपन बात करें भैया जे ई, ठीक है, जे ई के एफ और एल एम के बीच में आपको ये देखना है भैया कौन कौन सा आपका पैटर्न चल रहा है। तो जे के एल, जैसे आपको देख लीजिए पहले वाले जो लेटर दे रखे हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट वाले, जैसे आपका ये जे के और एल, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये ई, ये आपका एफ और ये हो गया आपका एम। अब इनमें आप देखिए भैया क्या आपका पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब इनमें आप देखिए भैया इनमें आपको क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। देखिए जे के +1 के और एल, जे के एल, ठीक है। यहाँ पे आपको +1 चल रहा है आपका। पहले वाले में क्या चल रहा है आपका भैया, जे के एल, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए ई से एफ की तरफ गए, ई और एफ, और एफ से एम की तरफ गए। आप क्या कर रहे हैं भैया, आप एफ से एम की तरफ गए, ये कितने पे आता है आपका, 6 पे आता है। ये आपका आता है +7 आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सेम आपका इसमें चल रहा होगा भैया एन, ओ और पी, ठीक है। यहाँ देखा आपका भैया आई, जे और क्यू, ठीक है ना। एन ओ +1 एच आई जे +1, बाद में क्या होगा आपका भैया, बाद में आपका हो गया +7, समझ गए। पहले वाले लेटर में आपको क्या चल रहा है, +1 दूसरे लेटर में क्या चल रहा है आपका +1 फिर +7। अब आपको ऐसे ऑप्शन देखना भैया इसके अंदर सिमिलर आपका पैटर्न चल रहा हो। जैसे एल एम एन, यहाँ पे तो आपका +1 चल रहा है, ये बात तो सही है आपकी। जी एच +1 चल रहा है आपका। एस से ओ की तरफ गए, यहाँ पे आपका 8 और 7 15, बस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। यानी कि पहले लेटर से अपन गए यहाँ पे जे के एल +1 ई एफ और एफ से एम की तरफ गए, क्या हुआ आपका +7 हो गया। सेम इसमें चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, क्वेश्चन नंबर आपका है, ये कौन सा है, 20 पे अपन आ चुके हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। आपको ऐसे चेक करना है भैया एफ आई और एल। भैया एफ आई और एल में क्या पैटर्न चल रहा है भैया, एफ से आई की तरफ गए +3 हो रहा है आपका, और आई से एल की तरफ गए, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, ठीक है। दूसरा भैया बी से ई की तरफ गए, बी ई +2 हो रहा है आपका यहाँ पे। ई से एम की तरफ गए तो यहाँ पे हो रहा है आपका भैया, ये 5 पे आता है, ये आपका आता है 13 पे, तो 5 और 8 आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। पहले वाले टाइम बात करें जे से एम की तरफ गए, क्या हो रहा है आपका भैया +3 हो रहा है, तो यहाँ भी आपका +3 ही हो रहा है, ठीक है। दूसरा लेटर कौन सा आपका भैया, एफ है। एफ से आई की तरफ गए, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, एफ से आई की तरफ, बी से की तरफ +3 ही तो हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, याद रखिए यहाँ +2 गलत कर दिया, +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है आपका यहाँ पे। और आई से क्यू की तरफ गए, यहाँ पे +8 हो रहा है आपका, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे एफ
बी, एफ और आई, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, एफ आई और एफ आई और एल, सॉरी पहले लेटर को लेना आपको, एफ आई और एल ले लेते हैं पहले अपन, है ना। अब इन आपस में क्या पैटर्न चल रहा है आपका भैया, +3 चल रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी आपका +3 चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जो लेटर है आपके सेकंड वाले, इनको ले लेते हैं। यहाँ चल रहा है आपका बी, फिर आपको दे रखा है ई, फिर आपको दे रखा है एम, ठीक है। यहाँ आपका +3 चल रहा है, यहाँ पे आपको चल रहा है क्या, 8 चल रहा है। अब आपको ऐसे ऑप्शन देखना है भैया इसके अंदर आपका सेम ऐसा चल रहा हो। देखिए एल से ओ की तरफ गए +3 कर रहे हैं आप, प्लस एल से ओ की तरफ गए +3 कर रहे हैं आप, यहाँ भी अपन +3 कर रहे थे। ओ से आर की तरफ गए, यहाँ भी आप +3 कर रहे हैं, ठीक है। एस से के की तरफ गए, यहाँ भी आप +3 कर रहे हैं, और के से एस की तरफ गए, यहाँ +8 कर रहे हैं, जैसा अपन ने यहाँ पे किया, +3 +3 +3 +8 +3 +3 +3 +8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। जैसा आपका लेटर्स में आ रहा है वैसा आपका नंबर में भी आ रहा है, 346। अब एक्स की जगह अपन क्या रखें भाई, 346, ठीक है। 9 के बाद अपन वाई की जगह अपन क्या रखें, जो आपका सिमिलर पैटर्न निकल के आना चाहिए। यानी अब एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी भी है, एक्स और वाई की जगह अपन क्या रखें कि भैया आपका सेम पैटर्न आपका हो जाए, ठीक है। बताइए, सेम पैटर्न आपका होना चाहिए, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब करो इस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए। आई होप सभी सेशन अच्छा लग रहा होगा। टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, एक्स की जगह अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक्स की जगह अपन 7 को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। फिर अपन ये वाला पेयर बन जाएगा आपका, 7 से 346 बन गया, और 9 वाई की जगह क्या दे रखा आपका भैया, वाई की जगह दे रखा आपका भैया 732, ठीक है। वाई की जगह दे रखा 732 दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या पैटर्न चला आपका कि 7 का तो क्या करा है इसने, क्यूब कर दिया। 7 का क्यूब कितना होता है आपका भैया, 343 होता है। 343 में +3 ऐड करा तो कितना हो गया आपका, 346 हो गया, समझ गए। इसी प्रकार से 9 का क्यूब कितना होता है आपका भैया, 9 का क्यूब होता है 729, बस 729 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा भैया, 732 हो जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, वही क्वेश्चन है आपका, आपको ऐसा पेयर ढूंढना है हैशटैग को परसेंटेज की जगह रख के कि आपका सिमिलर पैटर्न अपन जो डिफरेंस निकाले उनके बीच में सेम पैटर्न आपका निकल के आना चाहिए। एच एल पी, ठीक है, यहाँ दे रखा आपका भैया एल पी और टी। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी यही है कि भैया आप जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करके निकालें इनको देख के, ये सिमिलर वाले जो आ रहे हैं ना ए ई आई, इनको देख के आपको पता चल जाएगा भैया इसके अंदर आपका बार बार रिपीट होने वाली चीजें आपको नजर आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए, देखिए ए ई और आई, और यहाँ पे रखना आपको क्या, एस डब्ल्यू और ए, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में क्या पैटर्न चल रहा है भैया, ए से एच की तरफ गए तो यहाँ +7 हो रहा है, यहाँ भी +7 हो रहा है, 5 7 12, यहाँ भी आपका 9 7 16 +7 हो रहा है, यहाँ पर 12 7 19 +7 हो रहा है, 9 16 7 23 +7, ये भी हो रहा है आपका, ये भी +7 हो रहा है, ठीक है। तो +7 चल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसके अंदर सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। वही क्वेश्चन है आपका भैया, इनके बीच में आपको डिफरेंस निकाल के चेक करना है। जैसे एन पी 2 हो रहा है +2, पी से आर की तरफ गए, यहाँ भी +2 हो रहा है, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, दोनों एग्जाम्पल दे रखे, दोनों के अंदर सेम ही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। जे से एल की तरफ गए +2 हो रहा है आपका, ठीक है। फिर एल से यू की तरफ जाना है आपको, एल आपका 9 पे आता है, ये आपका 21 पे आता है, तो यहाँ पे क्या करें इसने +9 कर दिया। अब आपको ऐसे ऑप्शन देखना पड़ेगा भैया, पी से आर की तरफ गए 2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एल से एन की तरफ गए, यहाँ पे +2 हो गया आपका, ठीक है। लेकिन एन से एक्स की तरफ गए +9 नहीं हो रहा आपका, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ओ से आर की तरफ गए भैया 15 3 18, यहाँ पे तो +3 ही हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। पी से आर की तरफ गए +2 हो गया आपका, तो यहाँ +2 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। एल से एन की तरफ गए +2 हो गया, और आर से एन से डब्ल्यू की तरफ गए +9, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न पर आधारित कौन सा आपका है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया 24 नंबर क्वेश्चन है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये देखना है भी हैशटैग की जगह अपन क्या रखें, हैशटैग की जगह अपन क्या रखे और जो परसेंटेज उसकी जगह अपन क्या रखेंगे, बीच में आपका सिमिलर पैटर्न आपका निकल के आ जाए, ठीक है। हैशटैग क्या दे रखा है भैया, हैशटैग की जगह दे रखा है आपका भैया WCF, तो WCF यहाँ पर रखो। परसेंटेज दे रखा है उसको यहाँ पर नीचे नीचे रख के चेक करो, K Q और T, ठीक है ना। क्या डिफरेंस निकल के आया इनके बीच में भैया, P से T की तरफ आए +4 हो गया, यहाँ +4 हो गया, यहाँ भी +4 हो गया। अब यहाँ भी समय यही होना चाहिए था आपका, यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, बस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं भैया, एक्स की जगह अपन क्या रखें, वाई की जगह अपन क्या रखें, इनके बीच में आपका सिमिलर पैटर्न निकल के आए, सिमिलर पैटर्न निकल के आना चाहिए आपका। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है भैया कि इसके अंदर आप इसको सेम पैटर्न पर आप ला सकें इसको।
अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को अपन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है आपका भैया, एक्स की जगह आप 164 ले लो, 164 हो गया, फिर आपको दे दिया भैया 128, ठीक है, फिर समानुपात आ गया 146, फिर आपका वाई की जगह के लिए 192 लोगे, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि भैया इसके अंदर आपको क्या पैटर्न निकल सकता है। देखिए अगर मैं पहली संख्या 164 को अगर मैं 2 गुना कर दूं, जैसे क्या आएगा, 6 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 1 2 3, ठीक है, ये हो गया आपका 328। 328 में से अगर मैं माइनस 200 कर दूं, क्या मेरा 128 नहीं हो जाएगा क्या 128 नहीं आ जाएंगे क्या करा इसने, 164 को 2 गुना कर दिया, तो कितना हो गया आपका, 164 को 2 गुना करने के बाद 328 हो गया। 328 में से अगर मैं 200 माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा भैया, मेरा 200 माइनस करने के बाद आपका आएगा भैया 128 आ जाएगा। तो क्या इसमें ऐसे भी चल रहा है क्या, इसमें भी सेम ऐसे चल रहा है क्या भैया, अगर 146 को अगर मैं 2 गुना कर देता हूँ तो 146 को अगर मैं 2 गुना करता हूँ कितना आएगा मेरा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 2 एकम 2, और माइनस में 200 कर देता हूँ तो क्या मेरा 92 नहीं आ रहा, क्या यस आ रहा है बस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये रहे आपके स्टूडेंट टॉप 25 एमसीक्यू। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आपको मैं अपलोड करूंगा ये सेशन। ये बड़ी शानदार क्लास रही है। इस प्रकार के जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है मैं आपको इसमें अपलोड करता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार से ज़्यादा क्लासेस देखने के लिए। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए हो किस टॉपिक के, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस प्रकार की शानदार क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। मैं चला के अपलोड कर रहा हूँ सेशन को, जैसे आपको चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, ठीक है। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय।